हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अकरम एग्री सॉल्यूशंस में। और दोस्तों, आज की इस एजुकेशनल वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैल्शियम डेफिशिएंसी के जो सिम्टम्स होते हैं। और हमने एग्जांपल के लिए लिया है टोमेटो को, क्योंकि दोस्तों टोमेटो के ऊपर ही इसके जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स हैं वो सबसे अच्छे और विजिबल अपीयर होते हैं। वैसे दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए हम बता देते हैं कि जो कैल्शियम एलिमेंट होता है, इसका जो बेसिक फंक्शन होता है वो होता है सेल डिवीजन में। दोस्तों, प्लांट्स में जो नए सेल का डिवीजन होता है, एक सेल से 2 सेल मल्टीप्लाई होते हैं, तो कैल्शियम का उसमें बड़ा रोल होता है। इसलिए दोस्तों हम रिकमेंड करते हैं कि अगर आपको स्टेम को मजबूत करना है, अपने स्टेम को मोटा करना है, तो हमें कैल्शियम का स्प्रे या ड्रेंचिंग करनी होती है, जिससे हमारे स्टेम में सेल डिवीजन का प्रोसेस फास्ट हो जाता है और हमारे जो स्टेम होता है वो काफ़ी मजबूत होता है। और सीडलिंग्स में इसका काफ़ी अच्छा इफेक्ट है। हम इसके लिए हम यूज करते हैं कैल्शियम नाइट्रेट, और इसकी हम जो सीडलिंग्स में डोज रखते हैं वो 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से इसकी ड्रेंचिंग या फर्टिगेशन करते हैं। और सीडलिंग्स में कम से कम 1 बार इसकी ड्रेंचिंग हम ज़रूर करते हैं। और कैप्सिकम, चिली और ब्रिंजल में या टोमेटो में तो हम इसकी ड्रेंचिंग 2 बार रिकमेंड करते हैं। तो चलिए दोस्तों, टोमेटो में इसके कुछ डेफिशिएंसी सिम्टम्स के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, जो सबसे पहला डेफिशिएंसी सिम्टम है वो है कि जो प्लांट होता है टोमेटो का, अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है तो प्लांट फ्लैसिड हो जाता है। दोस्तों, फ्लैसिड का मतलब होता है कि बड़ा सॉफ्ट सा हो जाता है या काफ़ी नरम हो जाता है, जिसकी वजह से इसका स्टेम जो होता है या प्लांट पूरा का पूरा जो होता है वो इजीली ब्रेक डाउन हो जाता है। और सॉफ्ट होने की वजह से इंसेक्ट पेस्ट का अटैक भी वहाँ पर काफ़ी देखने को मिलता है। दूसरा दोस्तों, इसी की वजह से जब वहाँ पर इंसेक्ट पेस्ट का अटैक बढ़ता है तो स्टेम के अपर रीजन में कुछ डेड स्पॉट्स दिखाई देते हैं। दोस्तों, सपोज करिए ये आपका स्टेम होता है, तो यहाँ पर आपको कुछ झुलसे हुए से निशान दिखाई देंगे, डेड स्पॉट्स नजर आते हैं, जिसकी वजह से दोस्तों ये जो डेड स्पॉट्स हैं, ये जो ग्रोइंग रीजन होता है अपेक्स जोन में, ऊपर के हिस्से में, और यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, एपिकल बड होता है। यहाँ पर क्या होता है कि दोस्तों जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ये मर जाता है। और जब हमारा प्लांट का ऊपर का हिस्सा ही खत्म हो जाता है तो प्लांट की हाइट फिर ऊपर नहीं बढ़ पाती और धीरे धीरे नीचे की तरफ ये बीमारी, ये जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स से बढ़ने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से दोस्तों यहाँ पर एक डाईबैक, यहाँ पर ये मेंशन किया हुआ है, डाईबैक के सिम्टम्स दिखाई देते हैं जो मेन स्टेम पे हमें नजर आते हैं। तो ये डेड स्पॉट्स के बाद ग्रोइंग रीजन्स डाई हो जाता है, मर जाता है। और जो अपर लीव्स होती हैं, स्टेम के साथ अटैच जो अपर लीव्स होती हैं, वो शुरुआत में तो आपको ग्रीन कलर की दिखाई देंगी, बल्कि डार्क ग्रीन कलर की दिखाई देंगी, पर धीरे धीरे करके बाद में वो येलो कलर में कन्वर्ट हो जाती हैं। और ख़ास तौर से जो उसके एज होते हैं, किनारे, वो येलो कलर में कन्वर्ट होने शुरू हो जाते हैं और वो फिर लीव्स भी मरना शुरू हो जाती हैं। दोस्तों, स्कॉर्चिंग होती है स्टेम के ऊपर, मेन स्टेम के ऊपर स्कॉर्चिंग होती है, मानो खुरच दिया हो किसी चीज़ ने, उसे स्कॉर्चिंग कहते हैं। और फिर ऊपर के से नीचे की तरफ ये मरना शुरू होता है और ये मेन स्टेम पर ये सिम्टम्स अपीयर होते हैं। दोस्तों, आपने टोमेटो में एक बीमारी देखी होगी जिसे कहते हैं BER, बहुत ही क्लासिकल एग्जाम्पल है कैल्शियम डेफिशिएंसी का। इसको कहते हैं ब्लॉसम एंड रॉट, यानी कि जो हमारा, और इसमें दोस्तों एक खास बात यह है कि जो हमारा यंगेस्ट फ्रूट होता है, जो सबसे पहले हमारे प्लांट पे फल आता है, वहाँ पर ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ये एक थोड़ी इम्पोर्टेंट बात है इसकी। तो सपोज करिए ये आपका टमाटर का फल है, तो उसके डिस्टल रीजन पे नीचे की तरफ, जहाँ पर ये स्टेम के साथ अटैच होता है, वहाँ पर ये नहीं होता, उसके अपोजिट साइड में यहाँ पर एक संकन रीजन, एक धसा हुआ सा अंदर की तरफ इस तरह से एक हमें रीजन दिखाई देता है जो कुछ मिलीमीटर साइज का होता है, और ये डिस्टल एंड पे हमारे होता है, यानी कि नीचे की तरफ होता है। और यहाँ पर ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ से फ्रूट गलना शुरू हो गया है, रोट होना शुरू हो गया है, इसीलिए इसे कहते हैं ब्लॉसम एंड रोट, इस बीमारी को। और इसमें दोस्तों जो ये फ्रूट होता है, इसकी जो पकने की गति है वो काफ़ी कम हो जाती है, और अल्टीमेटली ये फ्रूट हमारा खाने लायक या फिर यूज करने लायक नहीं होता।
तो दोस्तों ये थे कुछ डेफिशिएंसी सिम्टम्स कैल्शियम के जो अपीयर होते हैं टोमेटो के ऊपर। वैसे दोस्तों कैल्शियम का सीडलिंग्स में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो मैंने बताया था कि स्टेम को मजबूत करता है, जिससे अगर स्टेम मजबूत होगा तो हमारी सीडलिंग्स परफॉर्म बढ़िया करेगी फील्ड में जाके। और दोस्तों आप इनिशियल स्टेज से ही कैल्शियम की डेफिशिएंसी को ना होने दें, क्योंकि नए सेल डिवीजन में और फ्रूट डेवलपमेंट में काफ़ी इफ़ेक्टिव है। और अगर दोस्तों ये टमाटर में इसकी वजह से एक क्रैकिंग के भी सिम्टम्स नज़र आते हैं, जो वैसे तो दोस्तों बोरॉन की कमी से इसे बताते हैं, पर इसमें बोरॉन के साथ कैल्शियम का भी रोल होता है। इसलिए इसके लिए हम एक दवा का इस्तेमाल करते हैं बोरेक्स का, जिसमें बोरॉन के साथ कैल्शियम भी ऐड होता है। तो दोस्तों उम्मीद है इस छोटे से एजुकेशनल वीडियो से आपको कैल्शियम की डेफिशिएंसी की सिम्टम्स टमाटर पे समझ आए होंगे और इसकी इम्पोर्टेंस आपको पता लगी होगी। धन्यवाद।